अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उन्होंने इस्लामी राजनीतिक समूह मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ चैप्टर्स अलग अलग देशों में जो ब्रांचें बनी हुई हैं उनको विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित करने की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश सुना दिया है। आदेश में लेबनान, मिस्र और जॉर्डन में मौजूदा मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया है। अपने लिए लगातार खतरा बन रहे आतंकवादी संगठनों पर इस तरह की कार्रवाई करते हुए ट्रंप एक बड़ा फैसला ले रहे हैं। लेकिन आखिर अब यह सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर यह मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या और किन देशों में यह बैन है। तो अगर मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में जाने तो मुस्लिम ब्रदरहुड एक धार्मिक राजनीतिक संगठन है। मुस्लिम ब्रदरहुड सऊदी से लेकर जॉर्डन और मिस्र तक में बैन है। 1928 में मिस्र में हसन अल बन्ना ने मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की थी। हसन अल बन्ना एक स्कूल टीचर थे। ये इस्लामी विचारधारा वाला संगठन है। इसका मकसद कुरान और हदीस को आधुनिक इस्लामी समाज के लिए मार्गदर्शन के रूप में अपनाना था। स्थापना के बाद से ही ब्रदरहुड तेजी से मिस्र, सूडान, सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और उत्तर अफ्रीका में फैलता गया। 1940 के दशक के अंत तक इसमें 5 लाख तक के सदस्य हो गए थे। 1940 के दशक में मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड ने एक सशस्त्र विंग बनाया था। इसी विंग के एक सदस्य ने मिस्र के प्रधानमंत्री महमूद फहमी अल नुकराशी पाशा की हत्या भी कर दी थी। संस्थापक हसन अल बन्ना ने इस हत्या की तीखी निंदा की थी। मुस्लिम ब्रदरहुड के संबंध लेबनान के शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठन हमास जैसे संगठनों से भी है। मुस्लिम ब्रदरहुड का कनेक्शन अल-कायदा से भी है। अल-कायदा का भगोड़ा नेता अयमान अल जवाहिरी कभी मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य हुआ करता था। लेकिन दूसरी तरफ ब्रदरहुड ने भी अल-कायदा की विचारधारा और तरीकों की कड़ी निंदा की है। दुनिया भर में मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाएं लोकतांत्रिक चुनावों की वकालत करती रही हैं। इसी वजह से वो अधिन्यायवादी शासकों और उग्रपंथी इस्लामी समूहों दोनों के निशाने पर रहते हैं। मिस्र के बाहर हमास जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा है और इसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन यानी FTO घोषित किया है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के मुताबिक हमास और ब्रदरहुड की जड़ें तब से जुड़ी हुई हैं जब हमास की स्थापना हुई थी और 1988 के चार्टर में इसे ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी शाखा के रूप में परिभाषित भी किया गया है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कहती है कि अमेरिका मानता है कि ब्रदरहुड हमास का समर्थन करता है। दरअसल 2015 की एक रिपोर्ट में ब्रिटेन सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर जानबूझकर खुले तौर पर हमास को पनपाने और उसका समर्थन करने का भी आरोप लगाया था। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के ये संबंध और भी ज्यादा साफ हो गए। सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इजरायली सरकार ने बताया कि हमास ने पश्चिमी यूरोप में सक्रियताओं और संगठनों का नेटवर्क स्थापित किया। इनमें से कई मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हैं। जॉर्डन समेत कई देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड के कई सदस्यों पर आतंकवादी हमले की योजना बनाने और उसे संगठित करने के आरोप के बाद बैन किया हुआ है। अब यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप भी करने जा रहे हैं, जिसके आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं। अब कहीं ना कहीं यह हमास की कमर तोड़ने का एक और बड़ा फैसला है।